सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सिकंदराबाद से श्री प्रेमी महात्मा जी का सत्संग। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सम्मुख सुशोभित श्री परमहंसों की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के सुंदर मनोहर दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। खुशियां लेकर सतगुरु आए, सबके दिलों को किया है शाद। इस अनमोल घड़ी की सबको लाखों लाख मुबारकबाद। गुरुमुखों के जीवन में खुशियों का उजाला करने के लिए गुरुमुखों के अंतर हृदय की पुकार को सुनकर के श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने आज सिकंदराबाद में कृपा कर सब गुरुमुखों को अपने पावन दर्शन और शुभ आशीर्वाद से निहाल किया है। महापुरुषों के चरण कमलों में ही रोशनी है, उजाला है, प्रकाश है। जैसे अभी अभी आप सब गुरुमुखों ने श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के आशीर्वचनों के अंदर श्रवण किया। साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोर। कि महापुरुषों के चरण कमलों के अंदर, उनकी पावन सत्संगत के अंदर उजाला ही उजाला है, खुशियां ही खुशियां हैं, आनंद ही आनंद है। और ये कोई कहने और सुनने की बात नहीं है। जब से गुरुमुखों के कानों में श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के सिकंदराबाद आगमन की खुशखबरी प्राप्त हुई है, तभी से गुरुमुखों का रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है। और अब जब सम्मुख गुरुमुख जन पावन दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, तो इस खुशी का तो बयान ही नहीं हो सकता। और ये खुशी केवल एक तरफा नहीं है, केवल गुरुमुखों के हृदय के अंदर नहीं है। गुरुमुख जन जो इतने खुश हो रहे हैं, इतने प्रसन्न हो रहे हैं, गुरुमुखों की आत्मा के अंदर आनंद ही आनंद बरस रहा है। तो गुरुमुखों को आनंदित देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी प्रसन्न हो रहे हैं। और वो यही चाहते हैं कि हमारे जो गुरुमुख हैं वो सदा प्रसन्न रहें, सदा आनंदित रहें, सदा उजाले के अंदर रहें, सदा प्रकाश के अंदर रहें। क्योंकि जहां उजाला है वहीं खुशियां हैं। जब जब भी हमारे जीवन में कोई खुशी का अवसर आता है तो हम कोई दिया जलाकर, लाइटें जलाकर के हम अपनी अंतर की खुशी को प्रकट करते हैं। तो जो रोशनी है ये खुशी की निशानी है। तो महापुरुष चाहते हैं कि गुरुमुखों के जीवन के अंदर सदा खुशी रहे, सदा ही उनके हृदय के अंदर आनंद बरसता रहे, ऐसे ही बरसता रहे जैसे इस समय श्री चरणों में बैठ करके बरस रहा है। इसलिए महापुरुष जो है हमें भक्ति और नाम के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देते हैं। हर समय हमें निरंतर नाम के सिमरन की प्रेरणा देते हैं।
कि भक्ति के नियमों की पालना करो और सच्चे नाम के सिमरन के द्वारा सदा सदगुरु के चरणों से ऐसे ही जुड़े रहो जैसे इस समय सदगुरु के चरणों में अंतर और बाहर से जुड़ करके गुरुमुख जन बैठे हुए हैं। जब हमारा मन संसार से जुड़ा होता है, ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी वर्णन किया है कि माशियत की तरफ जब जाता है दिल इंसान का, किश्त ये दानिश पे होता है समा तूफान का। कि जब हमारा जो मन है संसार की ओर जाता है, संसार से जुड़ता है, संसार के पदार्थों से जुड़ता है, संसार में की मोह ममता से जुड़ता है, धन दौलत से जुड़ता है, किसी मान मर्यादा पर जुड़ता है, तो वो बेचैन होता है। क्योंकि जो दुनिया है, दुनिया का प्रभाव ही ऐसा है कि वहां पर व्याकुलता है, बेचैनी है, चिंताएं हैं। और वही मन जब सतगुरु के चरणों से जुड़ता है, जब हमें पावन दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है, जब सदगुरु की लीलाओं का वर्णन सुनने को मिलता है, जब हमें श्री आनंदपुर धाम जानने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो जब ये प्रोग्राम ही बनता है तो हमारे हृदय जो खुशियों से भर उठता है। तो ये महापुरुष चाहते हैं कि हमारे जो गुरुमुख हैं, क्यों वो खुशियां यहाँ से नहीं लेकर के आए, वो धूमधाम से अपने गुरुमुखों के लिए खुशियों का खजाना लेकर के आए हैं। और वो यही चाहते हैं कि जो भी उनकी सत्संगत में आ जाए, जगह जगह पर उनको जानने की क्या जरूरत है, वो एक जगह विराजमान हो, वहां ही सारी दुनिया आती है, लेकिन फिर भी जाते हैं जो भूले भटके जीव हैं वो भी सत्पुरुषों की रोशनी में आ जाएं, वो भी इस परम आनंद से जुड़ जाएं, उनके जीवन में भी खुशियों के चिराग जगमगा उठें। तो हम सबका कर्तव्य है कि जैसे महापुरुष हमें खुशियां बख्शिश करना चाहते हैं और उन्होंने वो हमें रास्ता दे दिया है, वो हमें साधन दे दिया है कि हमें जो है भक्ति के नियमों की पालना करें, सदगुरु के शब्द का सिमरन करें। यूं तो 24 घंटे ही सेवक को सदगुरु के शब्द का सिमरन करना चाहिए, हर वक्त हर पल अपने मन को सदगुरु के चरणों से जोड़कर रखना चाहिए। लेकिन फिर भी जो श्री सदगुरुदेव महाराज की आज्ञा है कि 2 घंटे बैठकर एक स्थान पर बैठ करके, चाहे 2 बार में करें, 4 बार में करें, 3 बार में करें, 5 बार में करें, लेकिन 2 घंटे भजन अभ्यास हर गुरुमुख का धर्म है कि हम जो है 24 घंटे के अंदर 2 घंटे अपने इष्ट देव सदगुरु के लिए निकालें। वो सदगुरु के लिए नहीं निकालते, वो हमारे अपने लिए ही बनाते। जो हम 2 घंटे बैठते हैं उस समय जो खजाना बनता है वो हमें अंदर भी खुशी देता है, बाहर भी खुशी देता है, लोक की खुशियां भी देता है, परलोक की खुशियां भी देता है। इसलिए आज जो ये खुशियों का समागम श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी ने अपने सेवकों को स्पेशल रूप से प्रदान किया है, उसके लिए मैं सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई देता हूँ। और श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी के महान महान उपकारों के प्रति, उनकी कृपाओं के प्रति, उनकी दयालुता और रहमत और जो असीम प्यार हम सब पर बरसा रहे हैं, उसके लिए अपनी ओर से समस्त हैदराबाद की संगत की ओर से और जो आसपास से आई हुई है सभी संगत की ओर से श्री सदगुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। बोलो जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। शुभ सत्संग की, शुभ संत समागम की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।